अय्यूब की ही पुस्तक है अभी 19 अध्याय 14 आयत से लेकर 19 आयत में क्या लिखा है? मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं, मेरे परम मित्र, मेरे घनिष्ठ मित्र, जो मेरे प्यारे में से पीते थे, जो मेरी थाली में से खाते थे, जो मेरे विषय भली भली बातें बोलते थे। आप कितने अच्छे भैया हो, आप कितने अच्छे दोस्त हो, आप कितने अच्छे मित्र हो, अच्छी अच्छी बातें बोलते थे, अच्छा मित्र कहते थे, मेरे घर में पाले पोसे बछड़ों का मीट खाते और मगन होते थे। आज मेरे परम मित्र मुझको छोड़ गए हैं, आज मेरा कोई रिश्तेदार नहीं रहा। ऐसा लगता मैं तो आसमान से सीधा गिरा, मुझे किसी ने पैदा नहीं किया, मेरा कोई कुटुंबी, कोई रिश्तेदार है ही नहीं। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं, मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं। हाँ जी, पढ़िए। जो मेरे घर में रहा करते थे, वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजाना गिनने लगी हैं। उनकी दृष्टि में मैं परदेसी हो गया हूँ। हालेलुया। मेरे घर में जो रहते थे, मेरी मेज पर जो खाते थे, मेरे बिस्तरों में जो लौटते थे, वे भी मुझे अनजान समझते हैं। ऐसे मुख मोड़ लेते हैं जैसे हम अजनबी से मुख मोड़ कर अपने रास्ते पर सीधा चले जाते हैं। जो कभी मेरी दासियां हुआ करती थीं, जो मेरे बेटे बेटियों की देखभाल करती थी, जो मेरे पशुओं को चराती थी, मेरी गायों का दूध निकालती थी, मेरी भेड़ों को चारा डालती थी, वे मेरी दासियां भी आज मुझे देखकर मुंह चिढ़ाती और मुझे परदेसी समझती हैं। मेरी कैसी दशा हो गई है। पढ़िए आगे। जब मैं अपने दास को बुलाता हूँ तब वह नहीं बोलता, मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। दास कैसा व्यवहार करने लगा, बुलाता रहता, कुड़कुड़ाता रहता, रोता रहता। अब दास पहले के समान नहीं सुनता। घर में जन्मा दास नौकर को जब मैं बुलाता हूँ, वो पहले के समान जी हजूर, जी मालिक कर कर दौड़ कर नहीं आता। आजकल वो भी अनसुना करता, वो भी बुड़बुड़ाता, वो भी आंखें दिखाता है। जब मैं अपने दास को बुलाता हूँ तब वह नहीं बोलता, उत्तर नहीं देता, चुपचाप बैठा रहता है। मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है, प्लीज कृपया मुझे पानी दे दो, कृपया मुझे रोटी दे दो, कृपया मेरी सुन लो। मुझे उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। अपना कोई काम कराने के लिए मुझे उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, जो कभी मेरे पीछे पीछे घूमता था। मेरा दास मेरी नहीं सुनता। कैसी मेरी दशा हो गई है। हाँ जी, आगे। मेरी सास मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। हाँ जी, आगे। लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं और जब मैं उठने लगता तब वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं। मेरी सास मेरी स्त्री को बुरी लगती है। मेरी सास मेरी स्त्री को बुरी लगती है, घिनौनी लगती है। मेरी गंध मेरे भाइयों को बुरी लगती है, घिनौनी लगती है। मेरे भाई मेरे करीब नहीं आते, मेरी स्त्री मेरे करीब नहीं आती। वो कहते हैं, ओ तेरे पास तो बुदबू आती है, तेरे तुझ में से बुदबू निकलती है। कौन सहेगा, कौन तेरे पास आएगा, कौन तेरे पास बैठेगा। मेरे भाई मेरे पास नहीं बैठते, मेरी पत्नी मेरे पास नहीं बैठती। वो कहते हैं तुझसे दुर्गंध आती है, तेरे पास शुद्ध हवा नहीं है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और जो जवान आस पड़ोस के लड़के हैं वे भी मुझे तुच्छ समझते हैं। जब मैं उठने लगता हूं, जब मैं
उठने लगता हूं तब भी मेरी वृद्ध बोलते हैं। समझ सकते हैं आप क्या क्या बोलते होंगे, कैसा कैसा बोलते हो। क्या लिखा 19वीं आयत में, मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं और जिनसे मैंने प्रेम किया वे पलटकर मेरे विरोधी हो गए हैं। ओह हालेलुया। मेरे परम मित्र मुझसे द्वेष करने लगे, बैर करने लगे, जिससे मैं प्रेम किया करता था वे तो आज मेरे शत्रु बन गए हैं, आज मेरे विरोधी बन गए हैं। सचमुच कहावत भी बुजुर्गों ने कही है कि बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं। अगर बनी बिगड़ जाए, थोड़ा सा खेल बिगड़ जाए तो दुश्मन भी 1000 होते हैं, बहुत होते हैं, सब छोड़कर चले जाते हैं। 2008 में मैं भी परीक्षा से गुजरा, 2007 से लेकर 10 तक लगातार 8-7 के मार्च महीने से 8, 9, 10 की जनवरी तक इससे बड़ी कलीसिया थी, धीरे धीरे सब छोड़कर चले गए। एक के बारे में मैंने पिछली बार भी बताया, उसने कलीसिया में घरों में जा जाकर कहा अब राजेश चौहान के पास अभिषेक नहीं है। एक उसने मुझे सपना भी बताया कि हमने और वाइफ ने सपना देखा कि हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप हैं, आपकी बेटी है, आपकी पत्नी है, सिस्टर जी है, बेटी है, आप हैं, मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे, मैं हूं और मेरी पत्नी है, 5 जन हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। और उसने बताया कि हम दोनों रह गए हैं और आप तीनों उड़ गए हैं। और कलीसिया में जाकर परिवारों में बताया राजेश चौहान के पास अभिषेक नहीं। इस प्रकार से एक तरीके से बैरी का काम किया, दुश्मन का काम किया, शत्रु का काम किया, कलीसिया को तोड़ दिया, सेवकाई शुरू कर ली, सेवक बन गया। सचमुच परम मित्र जिनके लिए रात दिन जीते हैं, जब परीक्षा की घड़ी आती है वो साथ छोड़ जाते हैं। अय्यूब कैसे समय को झेल रहा है। पढ़ना आसान है पर किसी के साथ बीती हो तो पिछले समय में जाइए, थोड़ा सोचिए, दिल आज भी फटेगा चाहे 20 साल गुजर गए। अय्यूब ने कैसे दुखों को, कैसे कष्टों को सहा। आइए 16वें अध्याय की 15 आयत से पढ़िए क्या लिखा है। हम बात कर रहे हैं खरे की। हालेलुया। मुझे अच्छा लगता है कि जिस विषय की हम बात करें उसी पर रहें, बाइबल तो पूरी हमारे हाथ में होती है। हाँ जी। मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया है। मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया, क्योंकि खाल तो पूरी खत्म हो गई है। टाट को सी लिया है मतलब विनोद क्या हुआ पता है, वो पस के ऊपर टाट चिपक गया है। टाट पस के ऊपर बॉडी पर चिपक गया है। अब वो कह रहा है मैंने उसको सी लिया है अपने ऊपर। खाल तो खत्म हो गई है, मांस में से पस बह रहा है, मैंने टाट को ओढ़ लिया, उसको अपने बदन पर सिल लिया है। हाँ जी। अपना सिर मिट्टी में मैला कर दिया है। अपना सिर मिट्टी में धूल डालकर बैठा हुआ है, वो राख पर बैठा हुआ है। राख पर हमने पिछले दिनों में पढ़ा था, राख पर बैठा हुआ है। हाँ जी। रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है। हालेलुया। और मेरी आंखों ये 15वीं आयत दोबारा पढ़ो। मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया है। हाँ। और अपना सिंह मिट्टी में
मैला कर दिया है। अपना सिर मिट्टी में मैला कर दिया है, और अपना बल मिट्टी में मिला दिया है। अपना बल मिट्टी में मिला दिया है। हालेलुया। कौन सा ट्रांसलेशन? बीएसआई का ही है ना? हमारे भी यही लिखा है। अपना बल मिट्टी में मिला दिया है। हाँ। ये अपना सिंह लिखा हुआ है। अपना सिंह मिट्टी में मैला कर ठीक है, ट्रांसलेशन ऐसे का ही है। लिखा है। ऐसे ही अपना सिंह मैं अपने सिंह को खाक विच गोथ लिया है। ठीक है, ट्रांसलेशन के साथ। पंजाबी का हो। हाँ, ठीक है। सिर उसमें सिंह लिखा है, सिंह जो सिर के ऊपर होता है। ठीक है, सिंह समझ सकता हूं मैं। बैल का, भैंस का, बकरी का सिंह क्या होता है? उसका बल होता है। पुरानी बाइबल है। उसका क्या है? बल होता है। सिंह उसका बल होता है, सिंह उसकी ताकत होती है। हालेलुया। तो हमारी बाइबल में क्या लिखा है? बल को मिट्टी में मिला दिया। हालेलुया। बल, ये जो पशु हैं, इनका बल इनके सींग में होता है। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि वो पशु होगा, उसका बल उसके सींग में होगा। हालेलुया। विचलित ना हो, गलत नहीं लिखा है ट्रांसलेशनों में, लेकिन सब होते हैं। शब्द कोश में बहुत शब्द आते हैं, एक शब्द के 10 शब्द होते हैं। एक शब्द कई अर्थ होते हैं। हाँ जी, जो पुरानी बाइबल जो ठेस हिंदी है ना, जी, वो है हमारे हाँ, पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परमेश्वर आशीष दे। हमें और अधिक ज्ञान मिलता है जब ऐसे और शब्द हमें मिलते हैं कि अपने बल को मिट्टी में मिला दिया। अब 16वीं आयत को पढ़िए। रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है। हाँ जी, और मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया है। मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया है। हाँ जी, तो भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ है। तो भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ है। और मेरी प्रार्थना पवित्र है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है। मेरी आंखें मेरी आंखों पर घोर अंधेरा छा गया है। रो रो कर मेरी आंखें धुंधली पड़ गई हैं। रो रो कर मेरा चेहरा सूज गया है। मेरी स्त्री कहती है तेरे पास नहीं आ सकती, मुझे तेरी दुर्गंध बुरी लगती है। मेरे भाई कहते तेरे पास नहीं आ सकते, तेरी दुर्गंध बुरी लगती है। लड़के नहीं सोचते कि बुजुर्ग हैं, दादाजी हैं, अंकल जी हैं। लड़के मुझे अपशब्द कहते हैं। मेरा सेवक नहीं सोचता मेरा वो ही स्वामी है ये, लेकिन अब वो मेरी नहीं सुनता। मेरी दासियां मुझे देखकर मुंह बिचकाती और नजरें फेर कर चली जाती हैं। मेरे मित्र घृणा करते हैं। मेरे मित्र मुझसे घृणा करते, वरन परम मित्र घृणा करते हैं। मेरे कुटुंबी कोई नहीं रहे, सब छोड़कर चले गए। मेरे मित्र मुझे छोड़कर चले गए। जब मैं सब सोचता हूं तो मैं रोता हूं, और रो रो कर मेरा चेहरा सूज गया है। महीनों से रो रहा हूं, इतने आंसू बहाए हैं रात दिन कि मेरी आंखें धुंधली हो गई हैं। मुझे अब साफ नहीं नजर आता। तो भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। तो भी मैंने पाप नहीं किया है, तो भी मैं खराई में बना हुआ हूं, तो भी मैंने अपनी खराई को नहीं छोड़ा है। मैंने अपनी आत्मा पर दाग नहीं आने दिया है। मैं अपने मित्र पर नहीं झुंझलाया हूं, मैं अपने भाई पर नहीं कुड़कुड़ाया हूं। मैंने अपनी पत्नी से जैसा पति होने के नाते सलूक करना चाहिए नहीं किया है। मैं अपनी खराई में बना हुआ हूं। लड़के बालों पर जैसे टूट के पड़ना चाहिए डंडा उठाकर, मैंने उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया। मैं लड़कों को सह रहा हूं और मैं अपने परमेश्वर के सामने दिन और रात रोता हूं। रो रो कर मेरा चेहरा फूल गया है। रो रो कर मेरी आंखें धुंधली पड़ गई हैं।
लेकिन अय्यूब कहता मेरा परमेश्वर जानता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, आज भी मैं खरा बना हुआ हूं। अय्यूब कहता आज भी मेरी आत्मा शुद्ध है, आज भी मैं परमेश्वर को उत्तर देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया।